बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारी बुक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन। आपको मुख्तलिफ किस्म के टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, उनके दरमियान में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। हम इसका ये लिखेंगे कि एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर। ऑर्गन जो है वो डिफरेंट टिश्यूज का ग्रुप होता है जो कि इकट्ठा काम कर रहा होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो है वो मखसूस होता है। और ऑर्गेनल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर जो स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि ऑर्गन्स कहाँ मौजूद होते हैं। तो ऑर्गन्स आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑर्गन जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, जैसे ह्यूमंस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। और ऑर्गेनल्स जो है वो बेसिकली सेल के अंदर मौजूद होते हैं और सेल का पार्ट होते हैं, और ये यूनिसेलुलर में भी होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। फिर हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे। तो ऑर्गन्स में इसकी एग्जांपल्स में हार्ट इंक्लूड है, लंग्स हैं, स्टमक्स हैं, किडनीज हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में मौजूद होते हैं। ऑर्गेनल की एग्जांपल में हम बताएंगे कि ऑर्गेनल की एग्जांपल्स में सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, गोल्जी अपैरेटस होते हैं। इसका एक और डिफरेंस हम उसका फंक्शन बता सकते हैं कि ऑर्गन वर्क्स एट द बॉडी और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन जब काम करते हैं तो वो बॉडी और ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर काम करते हैं, जबकि ऑर्गेनल्स जो है जब वो काम करते हैं तो वो सेलुलर लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने 3 या 4 डिफरेंसेस जो है वो बताने होते हैं जब भी आपसे किसी भी टर्म्स के डिफरेंस पूछे जाएं। डिफरेंस आपको बताना है वो है एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यूज जो है वो एनिमल्स में और ह्यूमंस में पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यूज जो है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यूज में सेल वॉल मौजूद नहीं होती है और प्लांट टिश्यूज में सेल वॉल मौजूद होती है जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फिर हम इसका एक और डिफरेंस ये बता सकते हैं कि एनिमल टिश्यूज जो है वो मूवमेंट में, कोऑर्डिनेशन में और रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, और प्लांट टिश्यूज जो है वो सपोर्ट करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा उसको उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसमें सपोर्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज। एग्जाम्पल्स में एनिमल टिश्यूज की एग्जाम्पल में हम कुछ टिश्यूज के नेम्स लिखेंगे, जैसे मस्कुलर टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं। और प्लांट टिश्यूज में भी हम प्लांट टिश्यूज के नेम्स राइट करेंगे कि जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है और कोलेनकाइमा है। उनके मुख्तलिफ नाम जो है वो हम एग्जाम्पल्स में इनमें से कोई से भी 2-3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो हमसे पूछा गया है वो है एपिथेलियल टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं, बॉडी की सरफेस को कवर करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर रहे होते हैं। जबकि मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनमें होती है और उसकी वजह से जो है वो बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। एपिथेलियल टिश्यूज ज्यादातर टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। उनमें बहुत से जो है वो छोटी छोटी इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस बेसिकली क्या होती हैं, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में जो खाली जगह मौजूद होती है उसे इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है। तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी सी जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं। फिर मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं और मसल्स फाइबर्स जो है वो मौजूद होते हैं उनमें। अगर हम इनका फंक्शन देखें एपिथेलियल टिश्यूज का, तो एपिथेलियल टिश्यूज चूंकि कवर कर रहे होते हैं बॉडी की सरफेस को और इंटरनल ऑर्गन्स को, तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और सिक्रीशन का काम करते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज आर्म्स में मौजूद होते हैं, लेग्स में होते हैं, हार्ट्स में, डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिन जगहों पर भी बॉडी के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन का काम हो रहा होता है, जैसे लेग्स की मूवमेंट है, आर्म्स की मूवमेंट है, हार्ट की मूवमेंट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो फूड डाइजेस्ट करने के लिए मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से उन सारी स्पेसेस पर जो है वो मस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो हमसे डिफरेंस पूछा गया है वो डिफरेंस है नर्वस टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। नर्वस टिश्यूज जो है वो ज्यादातर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल। टिश्यूज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मिलकर कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं और फाइबर्स जो है वो मिलकर, सेल्स और फाइबर्स मिलकर कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो बनाते हैं।
नर्वस टिश्यूज में ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस टिश्यूज के फंक्शन में हम ये लिखेंगे कि जितने भी नर्व इम्पल्सेस होते हैं यानी जो ब्रेन से मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, उन मैसेजेस को ट्रांसफर करने का काम जो है वो ये नर्वस टिश्यूज के जरिए बॉडी के अंदर थ्रू आउट हो रहा होता है। कनेक्ट, सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो सपोर्ट करते हैं, बाइंड करते हैं अदर टिश्यूज के साथ, मतलब दूसरे टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए से जो है वो बाइंड हो रहे होते हैं। नर्वस टिश्यूज कहाँ मौजूद होते हैं? ये ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, नर्व्स में मौजूद होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो बोन्स में होते हैं, ब्लड में होते हैं, टेंडन्स में, लिगमेंट्स में एंड फैट्स में। जहाँ पर बाइंडिंग का काम हो रहा होता है, जहाँ पर मुख्तलिफ 2-3 ऑर्गन्स आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं, वहाँ कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो मौजूद होते हैं। टिश्यूज स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। नर्वस टिश्यूज जो है वो खास तौर पर कम्युनिकेशन के लिए और कंट्रोल करने के लिए, मैसेजेस को या बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ये नर्वस टिश्यूज जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एक्टिव टिश्यूज जो है वो स्पेशलाइज्ड फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए और कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमसे पूछा गया है वो है एपिडर्मल टिश्यूज और ग्राउंड टिश्यूज के बारे में। तो एपिडर्मल टिश्यूज जो है वो फॉर्म करते हैं आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर प्लांट ऑर्गन्स की, और ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं वो बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी एंड इज फाउंड बिटवीन डर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यूज। ये प्लांट की ज्यादातर बॉडी जो है वो इन ग्राउंड टिश्यूज से मिलकर बनती है और ये डर्मल टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज के दरमियान में मौजूद होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज चूंकि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसलिए ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, वाटर लॉस होने से बचाते हैं, पानी उसमें से जाया होने से बचाते हैं, इंजरी से बचाते हैं। प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस, इंजरी एंड इन्फेक्शन। एपिडर्मल टिश्यूज ज्यादातर चूंकि ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसलिए ये प्लांट में से पानी को जाया होने से बचाते हैं, प्लांट को किसी भी किस्म की इंजरी से बचाते हैं और किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से उसको बचाते हैं। ग्राउंड टिश्यूज जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टोरेज और सपोर्ट का काम करते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज आमतौर पर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट जो है वो बने हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। और ग्राउंड टिश्यूज जो है वो मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेन्काइमा। एपिडर्मल टिश्यूज जो है वो सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स पर मौजूद होते हैं। क्योंकि ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, तो जितनी भी लीव्स की सरफेस है, स्टेम की सरफेस है और रूट की सरफेस है, ये एपिडर्मल टिश्यूज से मिलकर बनती हैं। और ग्राउंड टिश्यूज जो है वो इनर रीजन होता है, स्टेम का बनाते हैं और रूट्स का इनर रीजन बनाते हैं और लीव्स का इनर रीजन बनाते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे क्वेश्चन नंबर 1 के, यूनिट नंबर 5 के। मजीद इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए और बुक एक्सरसाइज और लेक्चर्स के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।